नमस्कार। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बी पार्ट थर्ड के पेपर सेकंड के नीति शतकम के ही श्लोकों की व्याख्या के क्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। पिछले व्याख्यान में हमने शीलम परम भूषणम, शील सदाचार ही श्रेष्ठ आभूषण है व्यक्ति का, और सदाचार से संबंधित और सत्पुरुष और धैर्यशाली व्यक्तियों से संबंधित चित्रण हमने पढ़ा है। आज इस वीडियो में हम देव प्रशंसा भाग्य की प्रबलता से संबंधित श्लोकों का अध्ययन करेंगे। 82वें श्लोक से मैं प्रारंभ कर रही हूँ। नेता यस्य बृहस्पतिः प्रहरणं वज्रं सुराः सैनिकाः स्वर्गो दुर्गम अनुग्रह खलु हरैः ऐरावतो वारणः इति आश्चर्यबलान्वितो अपि बलभिद भग्नः परैः संगरे तद्व्यक्तं ननु देवमेव शरणं दिग्वृथा पौरुषम। दिग्वृथा पौरुषम व्यर्थ के पुरुषार्थ को धिक्कार है। तो यहाँ पौरुष में द्वितीय विभक्ति आई है दिग के योग में। तद्व्यक्तम इसलिए स्पष्ट है। ननु ननु अर्थात निश्चय ही, निश्चित रूप से देवम एव भाग्य ही शरणम, शरणम मतलब शरण के योग्य है, हमारा रक्षक है, रक्षा करने वाला है। यहाँ इंद्र के माध्यम से, इंद्र के उदाहरण से कवि ने स्पष्ट किया है। बृहस्पति है यस्य नेता, बृहस्पति देवगुरु कहे जाते हैं। तो बृहस्पति जिसका नेता है, जिसका मार्गदर्शन करने वाला है। वज्रम प्रहरणम, और वज्र ही जिसका प्रहारकारी जो अस्त्र है। वज्र ऐसा अमोघ अस्त्र है जिसका प्रहार कभी खाली नहीं जाता है। तो वज्र जिसका अस्त्र है। सुराहा सैनिकाः, देवता जिसके सैनिक है। स्वर्गः दुर्गम, स्वर्ग जिसका किला है। अनुग्रह खलु हरेह, खलु अर्थात निश्चित रूप से, हरेह विष्णु की जिस पर अनुग्रह अनुकंपा है, दया है। ऐरावतः वारणः, ऐरावत जिसका हाथी है। इति आश्चर्य बल अन्वितौ अपि, इस प्रकार आश्चर्ययुक्त बलान्वितो अपि, बल या शक्ति संपन्न होने पर भी, बलभिद बल नामक असुर का, भेद यानी शत्रु, बल नामक राक्षस को मारने वाला अर्थात इंद्र, संगरे युद्ध में परैः भग्नः शत्रुओं के द्वारा पराजित कर दिया जाता है, परास्त कर दिया जाता है। तद व्यक्तम इसलिए स्पष्ट है। ननु देवमेव शरणम, निश्चय ही या निश्चित रूप से देवमेव शरणम, देव भाग्य ही शरण है, भाग्य ही एकमात्र रक्षक है। दिग व्रथा पौरुषम, व्यर्थ के पुरुषार्थ को, व्रथा व्यर्थ के पौरुषम पुरुषार्थ को, दिग अर्थात धिक्कार है। तो यहाँ इंद्र अत्यधिक शक्ति संपन्न देवता माना जाता है और सदैव युद्ध में विजय प्राप्त करता रहा है। उसने अनेक असुरों का, राक्षसों का विनाश किया है अपने अमोघ अस्त्र वज्र से। और उसका मार्गदर्शन करने वाले देवगुरु बृहस्पति है। स्वर्ग पर एकाधिपत्य उसका है, एक छत्र अधिकार है। ऐरावत उसका हाथी है। तो इतनी शक्ति संपन्नता से युक्त होते हुए, इतने अधिक बलशाली होते हुए भी उस इंद्र को भी युद्ध में जब शत्रुओं द्वारा पराजित कर दिया जाता है, तो फिर हमें यह मानना होगा कि देव ही प्रबल है, भाग्य ही प्रबल है, पुरुषार्थ को धिक्कार है। पुरुषार्थ यहाँ उसका कुछ काम नहीं आ रहा है, भाग्य ही यहाँ प्रबल बताया गया है। अब अगला श्लोक देखिए। भग्न आशस्य करंड पिंडित तनोह म्लान इंद्रियस्य क्षुधा कृत्वा आकुह विवरम स्वयं निपतितो नक्तं मुखे भोगिनः तृप्तः तत्पिशितेन सत्वरम असौ तेनेव यातः पथा स्वस्थाः तिष्ठत देवम एव ही परम वृद्धौ क्षय कारणम। यहाँ पे भी एक सुक्ति कवि ने अंतिम पंक्ति में दी है। देवम एव भाग्य ही वृद्धौ क्षय परम कारणम, ही अर्थात निश्चित रूप से वृद्धि और क्षय, उन्नति और अवनति, उत्थान और पतन का परम कारणम, परम कारण है, उत्कृष्ट कारण है, श्रेष्ठ कारण है, मुख्य कारण है। स्वस्थाः तिष्ठत, हे मनुष्यों इसलिए तुम स्वस्थ रहो, निश्चिंत रहो। जैसा भाग्य में लिखा है व्यक्ति के साथ वैसा ही होता है। इसको सर्प और चूहे के माध्यम से कवि ने स्पष्ट किया है।
आखू, आखू का अर्थ है चूहा, नक्तम अर्थात रात में, विवरम कृत्वा छेद करके, और भग्न आशस्य करंड पिंडित तनु म्लानेह इंद्रियस्य सुधा, भग्न आशस्य हताश हुए, करंड पिंडित तनु, करंड अर्थात पिटारी में, पिंडित तनु दबे हुए शरीर वाले या अपने शरीर को दबाए हुए अवस्थित, म्लान इंद्रिय से शुदा, शुदा यानी भूख से म्लान इंद्रिय वाले, शक्तिहीन इंद्रियों वाले, अशक्त इंद्रियों वाले या कमजोर, कमजोर, भोगिनः मुखे, सर्प के मुख में, स्वयं निपतितः, स्वयं निपतितः स्वयं ही गिर कर, तत्पिशितेन, तत्पिशितेन और उसके मांस से, तृप्तः असौ, तृप्त हुआ, असौ, असौ अर्थात वह सर्प, सत्वरम, सत्वरम शीघ्र ही, तेन एव पथा यातः, तेन एव उसी, पथा मतलब मार्ग से, यातः निकल गया, स्वस्थाः तिष्ठत, इसलिए हे मनुष्यो स्वस्थ रहो, निश्चिंत रहो, चिंता से मुक्त रहो, ही क्योंकि, ही के दो अर्थ हैं, हम निश्चय भी कर सकते हैं और क्योंकि भी इसमें अर्थ कर सकते हैं। तो क्योंकि देवम एव भाग्य ही वृद्धो क्षय परम कारणम, वृद्धि और क्षय का, उत्थान और पतन का परम कारणम, मुख्य कारण है। तो यहाँ ये बताया है कि सर्प जो जीवन की आशा खो चुका था, पिटारी में बंद था और भूख से व्याकुल था, उसका भाग्य इस प्रकार से बदलता है कि कोई चूहा रात में छेद करके उस पिटारी में प्रविष्ट हो जाता है और वह सर्प उस चूहे का भोजन करके अपनी क्षुधा तो शांत करता ही है, जिस छेद से, जिस मार्ग से चूहा आया था उसी मार्ग से वह सर्प निकल जाता है। तो यहाँ बताया कि सर्प का भाग्य बड़ा प्रबल था, इसलिए वह जीवित भी बच जाता है और अपनी क्षुधा भी शांत कर लेता है, भूख भी मिटा लेता है। तो नीचे जो पंक्ति है, अंतिम पंक्ति, वहाँ सामान्य कथन है, शाश्वत सत्य का कवि ने उद्घाटन किया है, तो अर्थांतर न्यास अलंकार है। अगला श्लोक देखिए, खलवाटो दिवसेश्वरस्य किरणैः संतापिते मस्तके गच्छन् देशम् अनातपम्, द्रुतगतिः तालस्य मूलं गतः, तत्र अपि अस्य महाफलेन पतता भग्नं सशब्दं शिरः, प्रायो गच्छति यत्र देवहतकः तत्रैव यान्ति आपदः। या अभागी व्यक्ति की ही दुर्दशा का चित्रण कवि ने किया है। खलवाटः अर्थात गंजा, गंजा व्यक्ति, दिवसेश्वरस्य किरणैः, दिवसेश्वरस्य सूर्य, सूर्य की किरणों से, संतापिते मस्तके, तपे हुए मस्तक वाला, सूर्य की किरणों से जिसका सर गर्मी से युक्त हो गया है, गर्म हो गया है, तो संतप्त सिर वाला, अनातपम देशम गच्छन, अनातपम न आतपम इति अनातपम, धूप रहित प्रदेश को, स्थान को जाता हुआ, अर्थात छाया वाले स्थान को जाता हुआ, द्रुत गति है, द्रुत गति वाला वह व्यक्ति, तालस्य मूलम गतः, ताड़ वृक्ष के मूलम यानी नीचे, गतः यानी पहुंच गया, चला गया, तत्र अपि वहाँ पर भी, महाफलेन, फलेन पतता, बड़े फल के गिरने से, अस्य शिरः सशब्दम, इसका सिर, सशब्द में नहीं आवाज के साथ, भग्नम फट गया, प्रायो गच्छति यत्र देवहतकः, प्रायः देवहतकः, देव का मारा हुआ, भाग्य का मारा हुआ, भाग्य रहित व्यक्ति अर्थात अभागा व्यक्ति, यत्र गच्छति जहाँ जाता है, तत्रेव वहीं आपदः यान्ति, आपत्तियाँ चली जाती है। कवि ये बताना चाह रहे हैं कि भाग्यहीन जो व्यक्ति है, जिसका भाग्य साथ नहीं देता है, ऐसा व्यक्ति जहाँ भी जाए विपत्तियाँ उसके आगे आगे चलती है। गंजा, एक तो व्यक्ति गंजा है, ऊपर से धूप की किरणों से परेशान हो चुका है, सर जिसका गर्म हो चुका है, तो ऐसा व्यक्ति धूप से बचने के लिए छाया युक्त प्रदेश में जाता है, स्थान में जाता है, लेकिन वहाँ भी ताड़ वृक्ष के नीचे जब वो छाया में विश्राम करता है, तो बड़ा जो फल है ताड़ वृक्ष का वो उसके सिर के ऊपर गिर जाता है और उसका विनाश जो है वो फट जाता है। तो आपत्ति या संकट व्यक्ति को, जो भाग्य जिसका सहारा साथ नहीं देता है, ऐसे व्यक्ति को वहाँ भी नहीं छोड़ते हैं। अगला श्लोक है, गज भुजंगम योह अपि बंधनम, शशि दिवाकर योह ग्रह पीड़नम, मतिमताम च विलोक्य दरिद्रताम, विधि अहो बलवान इति मे मतिः।
यहाँ भी नीचे सामान्य कथन किया गया है, अर्थांतरन्यास अलंकार है। अहो आश्चर्य विधिः बलवान, विधि अर्थात भाग्य ही बलवान है, शक्तिशाली है। इति में मति, यह मेरा मानना है, यह मेरा विचार है, ऐसा कवि कहते हैं। 3 तरह की स्थितियां संसार में देखकर कवि ने ऐसा कहा है। गज भुजंगम योह अपि बंधनम, गज हाथी, भुजंगम सर्प, हाथी और सर्प के अपि भी बंधनम, बंधन को देखकर। शशि दिवाकर योह ग्रह पीड़नम, चंद्र और सूर्य की ग्रह पीड़नम, राहु ग्रह के द्वारा पहुंचाई हुई पीड़नम यानी पीड़ा को, कष्ट को। और मतिमताम च विलोक्य दरिद्रताम, और मतिमताम बुद्धिमानों की, दरिद्रताम विलोक्य दरिद्रता को, निर्धनता को देखकर कवि कहते हैं कि अहो आश्चर्य है विधि बलवान इति, कि भाग्य ही बड़ा बलशाली है। इति में मति, ऐसा मेरा मानना है, मेरा विचार है। अब हम संसार में देखते हैं कि गजभुजंगम, हाथी और सर्प। हाथी विशालकाय प्राणी है और सर्प बड़ा भयावह होता है, लेकिन दोनों को भी यदि बंधनग्रस्त कर लिया जाए, बांध दिया जाए। ऐसे ही शशि और दिवाकर जो प्रकाश के पुंज हैं, शशि रात में तो सूर्य दिन में प्रकाश करता है, ऐसे तेजस्वी पुंजों को भी या प्रकाश पुंज को भी राहु के द्वारा सताया जाना, और साथ ही जो बुद्धिमान लोग हैं संसार में, वे अगर निर्धन रह जाते हैं तो उनकी निर्धनता को देखकर तो कवि कहते हैं कि यही विचार मन में उत्पन्न होता है कि वास्तव में भाग्य ही बलशाली है। जैसा व्यक्ति के भाग्य में लिखा है उसी अनुरूप उसे प्राप्त होता है। यह भाग्य का ही प्रभाव है कि बुद्धिमान भी निर्धन बना रहता है और जो मूर्ख है भी वह भी धनी बन जाता है। और जो अत्यधिक तेज संपन्न जो शशि और दिवाकर सूर्य हैं, वो राहु जैसे असुर से ग्रसे जाते हैं, तो हाथी और भुजंग भी बंधनग्रस्त हो जाते हैं, बांध दिए जाते हैं। ये सब भाग्य का ही खेल है। ये अर्थांतरन्यास अलंकार भी है और समुच्चय अलंकार भी है। अगला श्लोक देखिए। सृजति तावद अशेष गुणाकरम पुरुष रत्नम अलंकरणम भुवः तदपि तदक्षणभंगी करोति चेत कष्टम अपंडिता विधेह। यहाँ बताया है कवि ने विधाता की जो अज्ञता है उसकी और संकेत करते हुए कहा है कि विधाता ने इस सृष्टि में सर्वश्रेष्ठ रचना मानव की ही की है। मानव को ही अत्यधिक गुणों से युक्त बनाया है, फिर भी उसे स्थायी नहीं बनाया है। यही कवि की पीड़ा यहाँ उजागर हुई है। विधि अर्थात विधाता ने अशेष गुणाकरम, तावद यानी पहले तो, अशेष गुणाकरम आकर यानी खजाना, गुण अशेष संपूर्ण गुणों से संपन्न, समस्त गुणों से युक्त, पुरुष रत्नम, पुरुष रत्न, पुरुष रत्न अर्थात श्रेष्ठ पुरुष, पुरुष श्रेष्ठ, अलंकरणम भुवः पृथ्वी के आभूषण रूप, पृथ्वी के अलंकरण रूप, आभूषण रूप पुरुष श्रेष्ठ को सृजति, सृजति पहले तो विधाता उत्पन्न करता है, और तदपि फिर भी, तत्क्षणभंगी करोति चेत, चेत यानी यदि, तत् उसे, उस पुरुष श्रेष्ठ को, पुरुष रत्न को क्षणभंगी करोति क्षणभंगुर बना देता है, तो अर्थात आश्चर्य है। कष्टम अपंडिता विदेह, विदेह अपंडिता विधाता की यह मूर्खता, विवेकहीनता, अज्ञानता कष्टम कष्टदायी है, दुखदायी है। तो विधाता की अदूरदर्शिता को बताते हुए कवि ने कहा है कि मनुष्य को सर्वगुण संपन्न बनाकर भी, बुद्धिमान बनाकर भी, और इस सृष्टि पर सर्वश्रेष्ठ बनाकर भी, और पृथ्वी के आभूषण रूप, पृथ्वी को सुशोभित करता है मनुष्य, तो ऐसा बनाकर, उत्कृष्ट बनाकर भी उसे विधाता ने क्षणभंगुर बनाया है। इससे विधाता की अज्ञानता ही सूचित होती है। यह विधाता का जो कार्य है वो बड़ा ही विवेकहीन कार्य है, उसकी मूर्खता को ही सूचित करता है। तो यहाँ अंतिम पंक्ति सामान्य पंक्ति कही गई है, इसलिए यहाँ पर भी अर्थांतरन्यास अलंकार है और द्रुत विलंबित छंद इसमें है।
आज बस इतना ही। आप सभी से निवेदन है कि आप मेरे चैनल SMM A04 डॉक्टर सरोज मेहता इसको सब्सक्राइब जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, आप अवश्य सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।